नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण खबर की। ये खबर है राहत सामग्री वाली फ्लोटिला और गाज़ा के बारे में। ये फ्लोटिला एक बड़ा जहाजी काफिला होता है। इस खबर ने दुनिया में हंगामा मचा दिया है। क्या इजराइल गाज़ा जा रही सहायता वाले 40 जहाज़ों को तबाह कर देगा? इजराइल को आशंका है कि इन जहाज़ों में कुछ खतरे वाली सामग्री हो सकती है। दोस्तों, गाज़ा वो जगह है जहां पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा है और वहां के लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं। और हाँ, ये फ्लोटिला गाज़ा पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि दवाइयाँ, खाना और दूसरी चीज़ें पहुंचा सके, लेकिन इजराइल की नौसेना ने इसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। ये घटना 1 अक्टूबर 2025 को हो रही है और ये पूरी दुनिया की नज़रों में है। दोस्तों, हम बात करेंगे गाज़ा की स्थिति की, इस फ्लोटिला की पूरी कहानी की, क्या हुआ है हाल ही में, दुनिया की प्रतिक्रियाएं और आगे क्या हो सकता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले आइए समझते हैं गाज़ा क्या है और वहां की स्थिति क्यों इतनी खराब है। गाज़ा एक छोटा सा इलाका है जो भूमध्य सागर के किनारे पर है। ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन 2007 से इजराइल ने इसे नाकाबंदी में रखा हुआ है। नाकाबंदी का मतलब है कि समुद्र, हवा और जमीन से कोई चीज आसानी से अंदर नहीं जा सकती। हमास नाम का एक ग्रुप वहां की सरकार चलाता है और इजराइल का कहना है कि हमास आतंकवादी है, इसलिए यह नाकाबंदी जरूरी है। लेकिन दुनिया के बहुत से लोग कहते हैं कि यह नाकाबंदी अमानवीय है, क्योंकि इससे गाज़ा के 20 लाख से ज्यादा लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए। उसके जवाब में इजराइल ने गाज़ा पर हमला शुरू कर दिया। यह युद्ध आज तक चल रहा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसमें गाज़ा के 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कुछ हजार लोग जख्मी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाज़ा में भूखमरी का संकट है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको खाना, दवा, पानी की कमी है। अस्पताल तबाह हो गए हैं। स्कूल, घर सब उजड़ गए हैं। दुनिया भर के लोग सहायता भेजना चाहते हैं, लेकिन इजराइल कहता है कि सहायता हमास तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो काफी सख्ती से चेक करता है। अब इस फ्लोटिला की बात करते हैं। ये ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नाम का है। सुमुद का मतलब है धैर्य या अटल रहना। ये 40 से ज्यादा नावों का काफिला है, जिसमें लगभग 500 लोग सवार हैं। ये लोग दुनिया भर से आए हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की से। इनमें मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग भी है, जो स्वीडन से है। ग्रेटा को आप जानते ही होंगे, जो जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ती हैं। उनके साथ पूर्व बार्सिलोना की मेयर एडा कोलायू, इतालवी सांसद सुकोटो और तुर्की के कार्यकर्ता मेटे हांसारी जैसे लोग हैं। ये सभी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वकील हैं, डॉक्टर और सामान्य नागरिक हैं। ये फ्लोटिला किसने भेजा? ये फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन नाम का एक संगठन है, उन्होंने इसको भेजा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो गाज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए काम करता है। फ्लोटिला पर क्या क्या है? इसमें दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बेबी फूड है, मेडिकल किट्स हैं और कुछ प्रतीकात्मक सहायता है। यह सहायता बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका मकसद है दुनिया को दिखाना कि नाकाबंदी गलत है। फ्लोटिला का कहना है कि हम इजराइल को चैलेंज कर रहे हैं, या तो सहायता पहुंचने दो या दुनिया देख लेगी तुम्हारी सच्चाई। फ्लोटिला की यात्रा कैसे शुरू हुई? ये 26 सितंबर 2025 को ग्रीस के ओफोनिसी द्वीप से रवाना हुआ। ग्रीस से यह भूमध्य सागर के रास्ते गाज़ा की तरफ बढ़ा। रास्ते में इटली और स्पेन की नौसेनाएं इसे एस्कॉर्ट कर रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से 150 नॉटिकल माइल दूर रुक गई
तुर्की के ड्रोन भी पीछा कर रहे थे। फ्लोटिला गाजा से 90 नॉटिकल माइल दूर पहुंच गया था, जो इजराइल का नो गो जोन है। उनका प्लान था कि 2 अक्टूबर सुबह गाजा पहुंच जाएं, लेकिन इजराइल ने चेतावनी दी थी, वापस लौट जाओ वरना हम रोक लेंगे। अब आते हैं उनकी घटना पर। 1 अक्टूबर की सुबह सुबह फ्लोटिला के 2 जहाजों को इजरायली युद्धपोतों ने घेर लिया। अचानक नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए। एक कार्यकर्ता ने इसे साइबर अटैक बताया। फिर रात को करीब 20 अज्ञात जहाज फ्लोटिला के पास पहुंच गए। ये बिना लाइट के थे, जिससे डर लग गया। यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन ली। फ्लोटिला के सोशल मीडिया पर लिखा गया, हमारे जहाजों पर अवैध तरीके से हमला हो रहा है, कैमरे ऑफ हैं, सैनिक चढ़ गए हैं, अब आप सबकी सुरक्षा की पुष्टि करें। पिछले हफ्ते भी फ्लोटिला को इसके ऊपर ड्रोन हमला हुआ था। ड्रोन ने स्टन ग्रेनेड और खुजली पैदा करने वाली पाउडर गिराई, जिससे जहाज़ों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। कार्यकर्ता मेटेहान सारी ने कहा, इजरायली नौसेना के जहाज 5 से 10 मीटर के फासले पर आए। उन्होंने सिग्नल जाम किए, ये डराने की कोशिश थी, लेकिन हम डरे नहीं। ग्रेटा थुनबर्ग ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हम गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं, ये संघर्ष मानवता का है। इजराइल का क्या कहना है? इजरायली विदेशी मंत्रालय ने कहा कि फ्लोटिला हमास को मदद पहुंचाने की कोशिश है। इजराइल के राजदूत जोनाथन पील्ड ने कहा, यह सहायता नहीं उकसावा है। उन्होंने साइप्रस में सहायता उतारने से इनकार कर दिया। इजराइल का कहना है कि नाकाबंदी वैध है, क्योंकि गाजा युद्ध क्षेत्र है। उनकी नौसेना ने फ्लोटिला का कंट्रोल लेने की तैयारी की है। एलीट यूनिट शाइटेट 13 नंबर की तैयार है। बाय द वे, शाइटेट 13 इजरायली नौसेना की एक नौसैनिक कमांडो इकाई है और इजराइल रक्षा बलों की प्रमुख टोही इकाइयों में से एक है। जहाजों को अशदोद बंदरगाह ले जाया जा सकता है या डुबो दिया जा सकता है। अब दुनिया की रिएक्शन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर फ्रांसेस्को अल्बानेसे ने कहा, फ्लोटिला को रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। समुद्र का कानून इजराइल को यह अधिकार नहीं देता। इटली और ग्रीस ने संयुक्त बयान जारी किया, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो और सहायता कैथोलिक चर्च के जरिए पहुंचाओ। लेकिन फ्लोटिला ने इनकार कर दिया। स्पेन ने चेतावनी दी कि एक्सक्लूजन जोन में न जाओ। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यह शांति प्रयासों को खतरे में डाल सकता है। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों से फ्लोटिला की सुरक्षा की मांग हो रही है। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। 2010 में मावी मारमोरा फ्लोटिला को इजरायली कमांडो ने रोका था। उसमें 9 कार्यकर्ता मारे गए थे। जून 2025 में भी ग्रेटा थुनबर्ग का छोटा जहाज रोका गया था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि इजराइल ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हर बार दुनिया में विरोध होता है। इस घटना के निहितार्थ क्या हैं? अगर इजराइल फ्लोटिला को रोक देता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, शायद युद्ध और बढ़ जाए। अगर सहायता पहुंच जाती है तो नाकाबंदी पर सवाल उठेंगे। दोस्तों, ये थी इस खबर की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि शांति हो और सहायता पहुंचे। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्या इजराइल का ये कदम सही है या नहीं सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।